शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था, नारद मुनि पांडवों का गुणगान करते हैं। पांडवों का तो गुणगान करते हैं, साथ ही साथ अपनी जीवा को निवेदन करते हैं कि हे जीवा, तू कृष्ण के भक्तों की महिमा भी गाया कर। प्रेम से नारद मुनि कहते हैं, भक्तों की महिमा का कीर्तन इस जीवा को करना चाहिए। तो ऐसे कृष्ण जिनका रूप माधुर्य अनुपम छटा है, उनके लीला गुण प्रेम महिमा और पवित्र लीला स्थल अद्भुत सौंदर्य को प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान ने इस रूप को जीवों के समक्ष रखा, उनको आकर्षित करने के लिए। ऐसा रूप अगर भगवान लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते तो लोग आकर्षित नहीं होते। तो नारद मुनि भावमग्न होकर श्री कृष्ण जो असंख्य जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं करते, तो वह कृष्ण सहज रूप में अपने पार्षदों को शुद्ध भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। तो विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ अनगिनत महर्षि हैं जो तपस्या, मंत्र जप और ज्ञान अर्जन में लगे रहते हैं। तो कुरुक्षेत्र में आकर श्री कृष्ण की कृपा से केवल शुद्ध भक्ति की अभिलाषा करने लगे, तो उनको भी भगवान ने शुद्ध भक्ति प्रदान की, उनको परम भक्त बना दिया। अब नारद मुनि और क्या कहते हैं पांडवों के विषय में, उसको हम श्रवण करेंगे। यद्यपि प्रहलाद, उनके पौत्र बलि और महावीर हनुमान ने भी भगवान की कृपा प्राप्त की, तथापि तुम और तुम्हारे बंधु बांधवों ने उनकी महान कृपा के साथ साथ उनका सच्चा और निष्कपट प्रेम भी पाया है। एक बार जब भगवान को कुरुओं से वैभवपूर्ण उपहार प्राप्त हुए, तब उन्होंने हमसे और अपने अन्य सखाओं से कहा, जो पांडवों के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं और जो उनके शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। पांडव ही मेरे प्राण हैं। ओह, मैं कितना साहसी और धृष्ट हूं जो तुम्हारे गुणों को गिनाने का प्रयास कर रहा हूं। इनका यथार्थ ज्ञान तो केवल स्वयं भगवान को ही है। मेरे मत में तो वह अवतरित भी आपके हेतु हुए हैं। यह सुनकर क्षण भर मौन रहकर संकोच भरी सांस लेते हुए महाराज युधिष्ठिर ने माता, भाइयों और पत्नियों के साथ कहा, हे वाक शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण ने हम पर कोई कृपा नहीं की। हम लंबे समय तक विचार करते रहे और निश्चय किया कि उन्होंने कभी हम पर अपनी कृपा नहीं बरसाई। जो अनेक विपत्तियां हम पर आ पड़ी, उन्हें देखकर भौतिकतावादी लोग भगवान श्री कृष्ण पर से विश्वास खो देंगे और उनके प्रति भक्ति करने में रुचि भी घटा देंगे। तब इतना कहने के बाद में महाराज युधिष्ठिर कहते हैं नारद मुनि को, हम पर श्री कृष्ण की कृपा नहीं हुई है। नारद जी को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हम पर कोई कृपा नहीं की। लंबे समय तक हम विचार करते रहे, निश्चय किया और हमने यही निष्कर्ष निकाला कि हम पर उनकी कोई कृपा नहीं हुई है। अनेक बार हम विपत्तियों पर डाले गए और इन विपत्तियों को देखकर भौतिकतावादी लोग भगवान श्री कृष्ण पर से विश्वास खो देंगे और उनके प्रति भक्ति करने में अपनी रुचि को घटा देंगे। महाराज युधिष्ठिर ने गहन विषाद से भरी वाणी में कहा, यदि ऐसा हो कि लोग भगवान पर से विश्वास खो बैठे तो यह हमारे लिए असह्य संताप होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ही हमारे प्राण स्वरूप है। उनके बिना हम वैसे ही हैं जैसे भोजन के बिना मनुष्य या जल के बिना मछली। इसी कारण मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, इस राजसूय यज्ञ को ऐसा सुयोग बनाइए कि भक्त और अभक्त दोनों ही आपकी शुद्ध भक्ति में सेवा में अटूट विश्वास प्राप्त करें। उन्होंने विचार किया कि इस यज्ञ में भगवान के भक्तों की ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति का दर्शन कर भौतिकवादी जन भी भक्ति की ओर प्रेरित होंगे।
इस प्रकार जगत के सभी लोग आपके भक्तों की अद्भुत, अलौकिक और लोकोत्तर महिमाओं को देखेंगे और इस लोक परलोक में उनकी ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति का अनुभव करेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं नारद मुनि से, यदि भगवान विपत्तियां डाल रहे हैं और लोग विपत्तियों का अनुभव करके भगवान के प्रति भक्ति में जो रुचि है उसको घटा रहे हैं, भगवान पर से विश्वास खो रहे हैं, तो हमारे लिए कितना बड़ा असह्य संताप होगा। श्री कृष्ण ही हमारे प्राण स्वरूप हैं। ये तो वैसे ही है जैसे भोजन के बिना मनुष्य या फिर जल के बिना मछली। इसलिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं, जो राजसूय यज्ञ का आपने सुयोग बनाया, तो उसमें मैं चाहता हूं कि भक्त अभक्त दोनों ही आपकी शुद्ध भक्ति में, सेवा में अटूट विश्वास प्राप्त करें। और युधिष्ठिर महाराज का ऐसा विचार भी था कि यज्ञ में भगवान के भक्तों की ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति का दर्शन कर जो भक्त नहीं है, भौतिकतावादी हैं, वह भी भक्ति की ओर प्रेरित हो जाएं। तो इस प्रकार जगत के सभी लोग आपके भक्तों की अद्भुत अलौकिक महिमाओं को देखेंगे। और ये वास्तव में युधिष्ठिर महाराज कहते भी है, हमारी कोई उत्सुकता नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त करें, लेकिन भगवान तो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। उद्देश्य ये था राजसूय यज्ञ करने का कि जो अभक्त है वो भी कृष्ण की महिमा को जाने, वो भी कृष्ण की महिमा को देखकर भक्त बन जाएं और कृष्ण की अग्र पूजा हो। अग्रणी व्यक्ति उस सभा में कौन है? श्री कृष्ण है। उद्देश्य ये है राजसूय यज्ञ करने का। युधिष्ठिर महाराज कभी भी अपने को राजा नहीं बनाना चाहते थे। राजसूय यज्ञ इसलिए किया गया भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषित किया जा सके। तब वे आपके चरण कमलों की आराधना करेंगे, दुख और भय से मुक्त होंगे तथा दिव्य आनंद की सिद्धि प्राप्त करेंगे। परंतु अब जबकि उन्होंने हमें राज्य प्रदान कर दिया है और हमारे शत्रु अधार्मिकों का संहार कर दिया है, हमारे हृदय का विषाद पहले से भी अधिक हो गया है। हमारे गुरुजन द्रोण और भीष्म, मेरे पुत्रों में अग्रणी अभिमन्यु तथा अन्य अनेक जन मेरे ही कारण मृत्यु के लोक में प्रविष्ट हो गए हैं। मुझे भगवान विष्णु के भक्तों का संग जीवन में भी अधिक प्रिय है। उनके वियोग में मैं क्षण भर भी सुख का अंश नहीं पा सकता। असंख्य राजधर्मों में बंध जाने के कारण बहुत समय हो गया जब हमने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद समान मुखमंडल का आनंद लिया हो। अब वे सदा द्वारका में ही रहते हैं, जहां वे अपने परम प्रिय यादव कुल के सौभाग्यशाली बांधवों को आनंद प्रदान करते हैं। आप स्वयं साक्षी हैं कि किस प्रकार उन्होंने हमारा दूत, सारथी और अनेक रूपों में सेवक बनकर कार्य किए, किंतु ये सब उन्होंने केवल धर्म की रक्षा और पाप राशि का विनाश कर पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही किया। इस पर परीक्षित महाराज कहते हैं, तभी श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा भीम ने ऊंचे स्वर में हंसते हुए कहा, हे श्री कृष्ण के शिष्य, अब मेरी बात भी सुनो। भीमसेन की वाणी में एक तीखी सच्चाई और व्यंग्य का संगम था। कौन है जो श्री कृष्ण की लीला सिंधु की अगाध गहराई को समझ सके? वे तो समस्त माया के आदि निर्माता हैं, चतुर्तम छलियों के भी गुरु हैं और वाणी व आचरण की चातुर्य लीला में सदा अनुपम। ना हम उन्हें पूरी तरह समझ पाए हैं, ना ही उनके हर संकेत पर विश्वास कर पाए हैं। यह सुनकर बार बार गहरी सांसें भरते हुए पितामह समान श्रीमान अर्जुन, जो श्री कृष्ण के प्रीतम सखा थे, वियोग और वेदना से भरी वाणी में बोले, हे नारद मुनि, आपके सर्वप्रिय भगवान श्री कृष्ण की जो महान कृपा हमें मिली, उसने तो हमें केवल दुख ही दिया। युद्ध भूमि में जब भीष्म, द्रोण आदि धर्मनिष्ठ क्षत्रिय जो आत्मज्ञान में स्थित थे, बार बार अपने प्रचंड अस्त्रों से मेरे कवच को भेदने और हृदय को छलनी करने लगे, तब सुदर्शनधारी भगवान ने मेरे लिए वे अस्त्र अपनी दिव्य देह पर झेल लिए। आज भी जब उस दृश्य को स्मरण करता हूं तो हृदय का यह दुख बाण
निकालना असंभव हो जाता है। ब्राह्मण मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? जो आचरण प्रियतम को पीड़ा दे वह न तो प्रेम का लक्षण है और न ही करुणा का। प्रारंभ में मैंने भीष्म द्रोण से युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु तभी तत्वदर्शी श्री कृष्ण ने मुझे ऐसे उपदेश दिए जिनसे मैं युद्ध के लिए बाध्य हो गया। वे वचन निराकारवादियों के लिए आनंद का स्तोत्र है, किंतु हम जैसे भक्ति पथ के गायकों के लिए वह पीड़ा का कारण है। जब उन वचनों पर विचार करता हूं तो हर्ष नहीं बल्कि यह अनुभूति होती है कि वे मुझे छलने के लिए कहे गए थे। फिर भी मेरा विश्वास अडिग है। श्री कृष्ण परम शुद्ध अहेतु की कृपालु सत्यव्रत और श्रेष्ठतम सखा है। उनके ब्रह्म स्वरूप की महिमा और मोहिनी माधुरी हृदय मस्तिष्क को पूर्णतः आकृष्ट कर लेती है। इस पर नकुल और सहदेव ने भी कहा, प्रभु ने हमें विपत्तियों के बीच शांत चित्त रहने की शक्ति दी, हमारे शत्रुओं का संहार किया, अश्वमेध और अनेक वैदिक यज्ञ संपन्न कराए, हमें अनुपम कीर्ति और ऐसा राज्य प्रदान किया जो असंख्य पुण्य कर्मों से भी दुर्लभ है। किंतु हे नारद, हम इनमें से किसी को भी उनकी वास्तविक कृपा नहीं मानते। उनकी सच्ची कृपा तो उस समय प्रकट हुई जब उन्होंने अग्र पूजा स्वीकार कर हमारे यज्ञोत्सव को अद्वितीय सफलता दी। अब वे दृष्टिगत नहीं होते, हम उनके द्वारा ठगे गए हैं, हम कैसे जीवित रह सकते हैं? यह सुनकर द्रौपदी का हृदय शोक से डूब गया। स्वयं को संभालने का भरसक प्रयास करते हुए भी नेत्र अश्रुपूर्ण और कंठ भाव से रुदित होकर वह विलापमयी वाणी में बोल उठी। देखिए, एक एक पांडव कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि उनकी कृपा हम पर नहीं हुई है। तो एक एक करके सुनेंगे। सबसे पहले तो महाराज युधिष्ठिर के विषय में आपने सुन लिया। उन्होंने कहा हम तो ठगे गए हैं, लेकिन उद्देश्य यही था कि सभी लोग भक्त बन जाए, कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करें, दुख और भय से मुक्त हो जाए, दिव्य आनंद की सिद्धि उनको प्राप्त हो। अब जब हमें राज्य मिल गया है, हमारे शत्रु मारे जा चुके हैं, हमारे हृदय का विषाद पहले से भी अधिक हो गया है, दुख और अधिक हो गया है। कारण गुरुजन द्रोण और भीष्म और मेरे पुत्रों में अग्नि अभिमन्यु और अन्य अनेक जन जो मरे युद्ध में, मेरे ही कारण मृत्यु के लोक में प्रविष्ट हुए, ऐसा महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं। तो मुझे भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्तों का संग जीवन से भी अधिक प्रिय है। तो भगवान के भक्तों से मैं क्षण भर भी वियोग सहन नहीं कर सकता। अब कृष्ण द्वारका में रहते हैं, जहां परम प्रिय यादव कुल बहुत सौभाग्यशाली है। बांधवों का आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण उन यादवों के साथ रहते हैं। ठीक है, आपने कहा कि किस प्रकार उन्होंने हमारा दूत बनना स्वीकार किया, सारथी बनना स्वीकार किया, सेवक बनकर अनेक प्रकार से कार्य किए, किंतु केवल धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। पाप राशि का विनाश और पृथ्वी का भार कम करने के लिए ऐसा किया। हमसे प्रेम था इस कारण से नहीं किया। 3 कारण बता रहे हैं, पृथ्वी का भार हल्का करना, पाप राशि को कम करना और धर्म की रक्षा करना। तो इस पर महाराज परीक्षित माता उत्तरा को कहते हैं, अब भीम भी बोल रहे हैं ऊंचे स्वर में। भीमसेन की वाणी बड़ी तीखी है। तो कौन है जो श्री कृष्ण की लीला सिंधु की अथाह गहराई को समझ सके? वो तो चतुर्थम छलियों में भी गुरु हैं और चातुर्य लीला में सदा अनुपम रहते हैं। वाणी व आचरण में बहुत छलियां हैं, धोखा देने वाले हैं। हम तो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए, उनके संकेत पर विश्वास नहीं कर पाए। अब ये सुनकर बार बार गहरी सांस लेते हुए अर्जुन भी कह रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रियतम सखा जो आप मुझे बता रहे हैं, तो वियोग और वेदना से भरी वाणी में मैं बोलता हूं, हे नारद मुनि, भगवान श्री कृष्ण की जो महान कृपा हमें मिली, उसने हमें केवल दुख ही दिया। अब युद्ध भूमि में जब बड़े बड़े योद्धा मेरे सामने थे,
जो आत्मज्ञान में स्थित थे, बार बार मेरे ऊपर प्रचंड अस्त्रों से प्रहार कर रहे थे, मेरे कवच को भेद रहे थे, तब सुदर्शनधारी भगवान ने मेरे लिए अस्त्र अपनी दिव्य शरीर पर झेल लिए। अब आज भी मैं उस दृश्य का स्मरण करता हूं तो हृदय का ये दुख निकालना मेरे लिए असंभव हो जाता है। मैं कैसे सुखी रह सकता हूं। प्रारंभ में भीष्म और द्रोण से युद्ध करने से मैंने इनकार कर दिया था, किंतु तत्वदर्शी श्री कृष्ण ने मुझे ऐसा उपदेश दिया जिससे मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हो गया। तो भगवत गीता के जो उपदेश है, वचन है, निराकारवादियों के लिए आनंद का स्रोत है और भक्ति पथ के गायकों के लिए पीड़ा का कारण है। जब मैं उन वचनों पर विचार करता हूं, कौन से वचनों पर? भगवत गीता रूपी वचनों पर, तो खुशी नहीं, हर्ष नहीं, बल्कि ये अनुभूति होती है कि मुझे छलने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए वे वचन कहे गए थे। फिर भी मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण परम शुद्ध है, कृपालु है, सत्यव्रत है, श्रेष्ठतम सखा है और उनकी माधुरी हृदय मस्तिष्क मोहिनी महिमा पूर्णतः आकृष्ट कर लेती है। अब नकुल और सहदेव भी बोल रहे हैं, नारद जी सुनिए, प्रभु ने हमें विपत्तियों के बीच शांत चित्त रहने की शक्ति दी, हमारे शत्रुओं का संहार किया, वैदिक यज्ञ संपन्न कराए, हमें अनुपम कीर्ति प्रदान की। ये सब असंख्य पुण्य कर्मों से भी दुर्लभ है प्राप्त करना, किंतु हे नारद, हम इनमें से किसी को भी उनकी वास्तविक कृपा नहीं मानते। सच्ची कृपा तो उस समय प्रकट हुई थी जब उन्होंने अग्र पूजा स्वीकार कर हमारे यज्ञोत्सव को अद्वितीय सफलता दी। अब हमारे सामने वो रहते नहीं हैं, हम उनके द्वारा ठगे गए हैं, हम कैसे जीवित रह सकते हैं? आप ही बताइए। अब ये द्रौपदी भी सुन रही थी, द्रौपदी का हृदय भी शोक से भर गया। स्वयं को द्रौपदी संभालना चाहती है, प्रयास करती हुई उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और गला कंठ भाव से रुंधित हो गया। विलापमयी वाणी में अब द्रौपदी भी कहती है। द्रौपदी ने आंसुओं से भीगे नेत्रों और भाव विवल कंठ से कहा, मेरे स्वप्रिय सखा श्री कृष्ण ने अनेकों बार मुझे घोर अपमान से बचाया, अनेकों बार मेरे शत्रु रूपी दैत्यों का संहार किया। मैंने सदा ही यह सोचा कि वे मुझ पर अवश्य कृपालु रहेंगे, किंतु आज मेरे पिता, भ्राता, पुत्र और सब स्वजन रणभूमि में समा गए। मैं शोक नहीं करती क्योंकि मैं उनके चरणों में पूर्णतः समर्पिता हूं। इच्छाओं का क्या मूल्य? ये विपत्तियां तो केवल एक बहाना है जिनके द्वारा वे परम मंगलमय वरदान प्राप्त करते हैं, जो समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर देता है। जब मेरे समस्त स्वजन काल गर्त में विलीन हो गए, तब स्वयं भगवान मेरे समीप बैठकर मधुर और मर्म स्पर्शी वचनों से मेरा हृदय संभालते रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सदा ही उनके उन मधुर मुस्कानों से सिक्त वचनों का अमृत पान करती रहूं, परंतु अब तो मैं भाग्य से कोसों दूर हूं। वे वैसे ही नहीं आते जैसे पहले आते थे। हे मुनि, ये कैसी कृपा है? अब द्रौपदी भी कह रही है कि कृष्ण की कृपा हम पर नहीं है। कृष्ण ने मुझे अनेकों बार घोर अपमान से बचाया, अनेकों बार हमारे शत्रु रूपी दैत्यों को संहार किया, तो मैं सदा सोचती थी कि वे मुझ पर अवश्य कृपालु रहेंगे, किंतु आज मैं देखती हूँ मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पुत्र सब रणभूमि में मारे जा चुके हैं। मैं इसके लिए शोक नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उनके चरणों में पूरी तरह समर्पित हूँ। विपत्तियां तो केवल एक बहाना है जिनके द्वारा उनसे मंगलमय वरदान प्राप्त किए जा सके। जब मेरे सारे स्वजन काल के गर्त में विलीन हो गए, मारे गए, तब स्वयं भगवान मेरे पास बैठकर मुझे मधुर वचनों से मेरा हृदय संभालते रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सदा उनके उन मधुर मुस्कानों से वचनों का अमृत पान करती रहूं। अब मेरा भाग्य तो बहुत कोसों दूर है, पहले के जैसे वे हमारे साथ रहते नहीं, हमारे पास आते नहीं। हे मुनि, ये कैसी कृपा है? हमारे पास रहते तो हम समझते कि हम पर विशेष कृपा कर रहे हैं। अब परीक्षित महाराज माता
उत्तरा को इसके विषय में क्या कहते हैं। एक एक करके पांडवों ने भी कह दिया कि कृष्ण की कृपा हम पे नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज अब कौन से भक्त की ओर संबोधन कर रहे हैं। नारद मुनि को कौन से भक्त के विषय में बताएंगे कि कृष्ण की कृपा किस पर विशेष है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।